आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं जौहरी फार्म इलाके में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करते हैं कि आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बावजूद मुसलमान सियासी, माशी और तालीमी लिहाज से क्यों पिछड़ा हुआ है, क्यों मुस्लिम कॉलोनियों में जो बुनियादी सहूलियात हैं वो अभी तक आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बावजूद मुहैया नहीं कराई गई हैं। बिजली, पानी और बिल्कुल जलभराव का पूरे इलाके में, खासतौर से मुस्लिम कॉलोनियों में क्यों ये मसाइल हैं और इनका हल क्यों नहीं निकलकर सामने आ रहा है। जब इलेक्शन आता है, जब वोट मांगने आते हैं एमएलए या एमपी, तो वो दावे करते हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो आपके तमाम मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन वोट लेने के बाद हालात ज्यों के त्यों नजर आते हैं और कहीं पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आता। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह की प्रॉब्लम है आपके इस इलाके में। सबसे बड़े मसाइल तो ये हैं कि यहाँ जिस गली में हम खड़े हुए हैं, यहाँ जो है पानी भर जाता है। अगर थोड़ी सी बरसात होती है तो पानी जो है वो सड़क में इतना भर जाता है कि निकलना दुश्वार हो जाता। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ इन मसाइल को तो हमारे हल किया नहीं जा रहा। इसके अलावा जो है एमसीडी वाले आके जो है यहाँ दुकानें सील कर गए हमारी। अगर छोटा मोटा यहाँ कोई रोजगार चल रहा है, अगर कोई घरेलू दुकानें खुली हुई हैं, परचून की दुकान है या कोई कपड़ा धोने की दुकान है, इस तरीके का अगर कोई काम चल रहा है तो वो ही आके ये लोग कारोबार बंद करवा देते हैं। और जो है एमसीडी को या यहाँ की जो है लोकल लीडरशिप को जो ये काम करने चाहिए यहाँ हमारे, वो काम हो नहीं रहे। सड़कों में पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है। बिल्कुल, उन्होंने पानी भरने का मामला उठाया। उसके अलावा एमसीडी की दुकानों की बात की कि उनको एमसीडी आकर के सील कर गई है। क्या कहना है एमसीडी वालों का, क्यों खास तौर से इस इलाके में आकर के उन्होंने सील? देखिए, एमसीडी वाले अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं सील करने। उनसे शिकायत की गई है, एक आदमी ने शिकायत की है, जिसकी शिकायत पर ये दुकानें सील की गई हैं और ये कानून के और वैसे हिसाब से भी गलत है। अब और बस्तियां दूर पे या छोटे बच्चे या औरतें सौदा ले लेती थी, वो दुकानें बंद करा दी। अब उसमें कुछ टेलर भी हैं, कुछ धोबी भी हैं, कुछ और परचूने की दुकान जो छोटी छोटी करते हैं, रिटायर हो गए हैं वो लोग, अपने बुढ़ापे का सहारा लिए बैठे हैं। एक आदमी की शिकायत पे बंद हुई है। जो बुनियादी काम है वो तो हो नहीं रहे हैं। अब किसी की अगर एक गलती है तो उस पर दुकानें सील हो गई। अगर कोई मकान मालिक कल को कोई गलती करता तो सारे मकान सील कराएंगे क्या? अब जहाँ पर आप खड़े हैं ये नाला है, ये कालका जी, गोविंदपुरी, चिराग दिल्ली से पानी आता है, ओखला स्टेट, सुखदेव विहार का। इसकी सफाई नहीं हुई, उसी वजह से ये जो है पानी भरता है यहाँ पर। और एक आदमी को ये हक हासिल नहीं है कि बस्ती की रोटी रोजी किसी की छीने। सोसाइटी है, आरडब्ल्यू है, लेकिन उनकी मीटिंग करके अगर कोई फैसला लेना तो मीटिंग करें उनकी, बगैर किसी डिक्टेटरशिप करके। एक आदमी ने सारा काम कराया जो बिल्कुल गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं, तहे दिल से निंदा करते हैं। बिल्कुल, इन्होंने बात कही है कि किस तरह से एमसीडी के लोग यहाँ पर आकर कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह की इलाके में परेशानियां हैं। मोहतरम हजरात, हमारे यहाँ जहाँ खड़े हैं नाला है, मगर यहाँ पे जो सोनिया बहार का पानी आता है ये होली फैमिली के पीछे, ये वहाँ से छोड़ दिया जाता है जो यहाँ ओवरफ्लो हो जाता है। इसके नाले की सफाइयाँ हो जाए तो उनके घरों में भी नहीं घुसे और हम लोगों को पीने के लिए भी मिल जाए। पीने का पानी हमें घरों में तो मिलता नहीं है, मगर हमारे नालों के जरिए हमारे घरों में वैसे घुस जाता है। नाली में ये सफाई नहीं होती। स्कूलों में आप चले जाएं तो टीचर नहीं है। ये नून नगर में स्कूल है, टीचर नहीं है। जो अभी कुछ क्लासें बनी हैं, अभी बरसात हुई 2 दिन पहले, हमारी बच्ची उसमें पढ़ती है, इतना पानी था उसके अंदर, इतना पानी जो हमारे बच्चों ने सफाइयां करी हैं। क्लासों में पंखे टूटे पड़े हैं, किसी को करंट लग जाता है। नून नगर स्कूल के ये हालात हैं। और यहाँ पे जो हमारी मुस्लिम आबादी है, यहाँ से जाकिर नगर हो, बटला हाउस हो, अलबत्ता जितने भी हमारे हैं, नून नगर, शाहीन बाग में भी, सब में निकासी तो परेशानी है। नालों की, पानी के पीने की, लाइटों की, सबकी ये तो परेशानियां हैं हमारी। इन्होंने एक स्कूल का मामला उठाया कि स्कूल में टीचर नहीं है, जिसकी वजह से इलाके में लोगों को पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको दिक्कत आती है। उर्दू मीडियम स्कूल की अगर हम बात करें, अगर बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो क्या उर्दू के टीचर मौजूद हैं स्कूल में? उर्दू के टीचर मौजूद नहीं हैं, और जो हैं वो सही से पढ़ाई हो नहीं रही है। वहाँ पे बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, न किसी चीज़ का मुस्लिम कॉलोनियों में बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। मुसलमान कॉलोनियों का बिल्कुल काम के जरिए बिल्कुल बाईकाट कर दिया गया है। कोई काम मुसलमानों का बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। और जैसे ये दुकानें सील कर दी गई हैं, रात में बच्चे कहाँ जाएंगे सामान लेने के लिए? कोई दूर जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, नहीं जा सकते। इसलिए किसी को भी हक नहीं बनता है कि दुकानें सील करा दे। ऐसे एक आदमी रिश्वत लेके दुकानें सील कराती हैं। ऐसा ये
ये दुकानें जो सील हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? औरतें अब 10 रुपए का 5 रुपए का सामान लेती हैं, वे कहाँ बड़ी बड़ी दुकानों पे जाएंगी? बाहर लेकर के कहाँ जाएंगी? मुन्ने भाई के दुकानें जो है सील हुई हैं, लियाकत की सील हुई हैं, उधर गरीब कॉलोनी है, थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं, वे इतना सामान लेने कहाँ जाएंगे? इधर जो है क्या नाम है, जो है ये नाला पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी पीने वाला नहीं आते, नाले में पानी भरते हैं। बिल्कुल, इस सीलिंग के मामले को लेकर आपने एमसीडी के अधिकारियों से बात की होगी, क्या कहना है आपका? सबसे पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल गैर कानूनी काम उन्होंने किया है, क्योंकि जिस कानून का वो हवाला देते हैं सेक्शन 345 का एमसीडी एक्ट में, वो कहते हैं कि साहब ये जो एरिया है यहाँ पर मास्टर प्लान के तहत आप दुकान नहीं खोल सकते, जबकि ये जो कॉलोनी है अनऑथराइज्ड और रेगुलराइज्ड कॉलोनी है, यहाँ पर मास्टर प्लान का कोई भी कानून लागू नहीं हो जाता है। अगर यहाँ पर ये लागू इस तरह से कानून होने लगा या हो गया तो तमाम जितनी भी बुनियादी जरूरतों की दुकानें हैं, बुनियादी जरूरतों की चीजें हैं, कुछ भी यहाँ पर मुयस्सर नहीं होंगी, ना यहाँ पर अवेलेबल होंगी। अब आप देखिए ये जो इन्होंने बदतमीजी की है, बच्चों को अब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे मार्केट है, कोई आपके घर में मेहमान आ जाता है, कुछ आ जाता है, सामने से पानी मंगवा लिया, कुछ और चीजें मंगवा ली, वो यहाँ पर मैसर नहीं है। सामने धोबी की दुकान है, कपड़े प्रेस हो गए, वो मैसर नहीं है। तो बुनियादी जरूरतों की चीजें हर कॉलोनी में अवेलेबल होती हैं, करवाई जाती हैं, कॉलोनी वाले खुद करवाते हैं। यहाँ पर इत्तेफाक की बात देखिए, और बहुत ज्यादा अफसोस की बात यह है कि कॉलोनी के कुछ लोगों ने, जो कि एक ही इंसान है, वो रिश्वत दी है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये एक्शन करवाया, क्योंकि कानूनन ये एक्शन नहीं हो सकता था, उन्होंने ये एक्शन करवाया है। और इस एक्शन को करवाने में भी उन्होंने जो पॉलिसी करी है, वो पॉलिसी ये करी है जो उनके अपने लोग हैं उनको फेवर दिया है, और जो उनके अपने नहीं है उनको फेवर नहीं दिया है। बहरहाल हम इस पर नहीं है कि किनको उन्होंने फेवर दिया, हम ये कहते हैं किसी की भी दुकान नहीं बंद होनी चाहिए। रोजी रोटी एक बुनियादी मसला है, बुनियादी जरूरत है। कानून के अंदर, संविधान के अंदर सबको अपनी रोजी कमाने का हक है, अपनी रोजी को हासिल करने का हक है, अख्तियार है। लेकिन इन लोगों ने जो बदतमीजी की है, ये कानून के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है, और आम लोगों की आम जरूरतों के भी खिलाफ है। बिल्कुल, कानून का खिलाफ वर्जी ये कह रहे हैं कि किस तरह से जी क्या कहना है? देखिए, मसाइल बहुत सारे हैं, मसाइल एक नहीं है कि मतलब इस तरह की बात है। बुनियादी मसाइल ये सिर्फ इस जगह को लेकर के नहीं देखा जाए कि सिर्फ इस इलाके में, हम पूरे हिंदुस्तान को देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि सारी चीज का हमारे पास जो इंतजामात होना चाहिए था वो नहीं होता है, और गलत तरीके से गलत इल्जाम लगा करके और हमें हर तरह से हरास किया जाता है। हम अपनी जिंदगी को जीने का मतलब मसाइल हमारे पास जो हैं, उसके अलावा हमें कानून की तरफ से जो हेल्प मिलना चाहिए था, मदद मिलना चाहिए था, वो ना मिल करके और हमें हरास किया जाता है हर तरह से। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास देखा जाए, इस पूरे इलाके को देखा जाए, इतनी बड़ी आबादी है, कितने गवर्नमेंट के स्कूल हैं, कितनी बच्चियां, आज बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, वो आके कहते हैं हम ये फैसिलिटी देंगे। फैसिलिटी तो दूर की बात है, हम अगर अपनी एजुकेशन हासिल कर लें ताकि हम अपनी रोजी रोटी का कोई बेहतर जरिया मास हम तलाश कर सकते हैं, वो बेसिक हमारे पास नहीं मिलता है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि कानून में जो बुनियादी हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक से तो इलाके को महरूम रखा गया है, लेकिन कानून का इस्तेमाल उन चीजों के लिए किया जा रहा है जिससे बुनियादी हक जो हैं वो पूरी तरह से पामाल हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की बात हो, या इसके अलावा जैसा कि अब आजकल ये मामला है कि दुकानें कुछ सील कर दी गई हैं, तो उस पर कानून का इतलाक हो रहा है, लेकिन बुनियादी हुकूक हासिल करने की बात आती है तो उस पर कानून का इतलाक नहीं होता। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी यह सिलसिला जारी रहेगा। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com।
आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं जौहरी फार्म में। हम बात कर रहे हैं इलाके में किस तरह के मसाइल हैं, क्या बुनियादी सहूलियात मुहैया कराई गई हैं या उनको उनसे महरूम रखा गया है, खासतौर से बिजली, पानी या पानी भराव का, खासतौर से बरसात के मौसम में पानी की निकासी का कोई माकूल इंतजाम नहीं है, लोगों का कहना है। उसके साथ ही एक मामला लोगों ने उठाया कि इलाके में एमसीडी ने कुछ दुकानें जो चलती थी उनको सील कर दिया है और लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या कहना है और किस तरह के मसाइल हैं? ये पानी का जिस तरीके का मामला है, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, ये होता है। और अब जो कॉरपोरेशन ने ये कुछ बंद दुकानें भी सील कर दी गई जो मालिक वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ देश का प्रधानमंत्री बार बार कहता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या यही अच्छे दिन है कि लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए, उनको बेकार कर दिया जाए, वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाए? तो अगर ऐसा है तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि वही होना चाहिए, हर आदमी को रोटी रोजी मिलनी चाहिए। बूढ़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहां जाएंगे लेने के लिए? तो इसके साथ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। बिल्कुल, इन्होंने जो अच्छे दिन का नारा था उसके ऊपर कहा है कि किस तरह से मोदी हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे करने की तो बात छोड़िए और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को जो है परेशानी हो रही है। जी, पहले तो मैं इस जो पूरा ओखला क्षेत्र है इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यही एरिया नहीं बल्कि और भी जो आसपास के एरिया हैं, ओखला हेड, अबुल फजल, शाहीन बाग, जैसे अब बरसात का मौसम आया हुआ है, जैसे हमने देखा है ओखला हेड का रोड तिकोना पार्क से ओखला हेड तक पिछले 6 महीने से खुदा हुआ है। यहाँ के जो एमएलए जी हैं आसिफ साहब, जब उनके पास हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, ये काम जो उनका है, यहाँ के जो काउंसलर हैं, जो सीवर लाइन है वो करा देंगे तो मैं इस पे रोड बना दूंगा। तो ये मसला है, पिछले 6 महीने से इसी उसमें ये गया है। लोगों को परेशानी होती है, लोगों की गाड़ियां वहां ठुक जाती है। दूसरा, वहां जहां अबुल फजल में मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है, थोड़ी सी बरसात हो जाए तो घुटने घुटने तक पानी हो जाता है। एक दफा मैं आ रहा था तो वहां एक रिक्शे से 2 लेडीज गिर गई। तो ऐसा माहौल हो रहा है इस एरिया में। यहाँ के नेता, यहाँ के जो वो है, यहाँ के जो वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आवाम के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं इस बरसात के मौसम में। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि 2 डिपार्टमेंट के बीच में यहाँ का जो तरक्कियात का काम है वो पूरी तरह से रुका हुआ है। और क्या कहना है, किस तरह के और मसाइल हैं? देखिए, जैसा आपने बहुत अच्छा कहा कि मुसलमानों की पसमानदगी का वजह क्या है, क्यों मुसलमान आज के दौर में सबसे पीछे जा रहा है, उसकी वजूहात को हमें जानना चाहिए। बहुत अच्छा कहा आपने। लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूं आपको कि हमारा एक सोशल नेटवर्क इतना कमजोर है कि एक फर्द दूसरे फर्द से कोई कनेक्शन नहीं है। मुआशरे में, सोसाइटी में, समाज में हर इंसान कटा हुआ है। माशरे में, सोसाइटी में, या लोकल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, जो भी है। अभी हमारे मोदी साहब ने एक लाल किले के प्रसंग से बोला कि भाई 0 इफेक्ट और 0 डिफेक्ट। ये क्या चीज है भाई? जब तक इंसानी क्वालिटी, इंसानी किरदार अदा नहीं करेंगे हम लोग, इंसानी किरदार नहीं अदा होगा तो आप कौन सी क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी पैदा कर देंगे? जब तक इंसान के अंदर वो किरदार पैदा नहीं होगा, जिसके अंदर भाई बंदी, आखवत, मोहब्बत, दिल सोजी पैदा नहीं होगी, कौन सी आप प्रोडक्ट क्वालिटी को आप इंप्रूव कर पाएंगे? कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए मेरी दरखास्त यही है कि महल्ले की सतह पर, गली की सतह पर और आवाम को मतलब कि इस तरह से अवेयरनेस कराया जाए ताकि किरदार साजी पैदा हो। जितने भी लोकल मसाइल हों, लोकल हो या स्टेट लेवल के हो, कोई भी मसाइल हो, सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जबकि हमारा एक सोशल नेटवर्क हो, माफ कीजिएगा, चूंकि मैं इस पे स्टडी कर रहा हूं और इस पे काम भी कर रहा हूं, मुझे सबसे बड़ी भाईजान की बात बहुत अच्छी लगी कि मुसलमानों का पसमानदगी का सबसे बड़ा वजह यही है कि हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। अगर माफ कीजिएगा, आज ही हम लोग एक महल्ले की सतह पे या कॉलोनी की सतह पर अगर इकट्ठे एकजुट हो जाएं किसी भी मसले पर, किसी भी मसाइल पर, इंशाअल्लाह मसाइल हल होंगे। आप सब लोग, हम लोग तहिया करें और सब लोग ये अहद करें कि कोई भी मामला हो, इश्यूज लोकल लेवल का हो या एक बस्ती लेवल का हो या इस पूरे एरिया लेवल का हो, हमें एकजुट होकर के उस मामले को सब एकजुट उस प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। मैं सब लोगों को दरखास्त करता हूं, किसी मसलक पे, किसी भी तरह पे कोई फर्क अलग अलग ना हो। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। अगर यूनिटी है लोगों के अंदर तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं और एक साथ अगर अपनी बात किसी प्लेटफॉर्म पर रखी जाएगी तो उसका हल जरूर निकलेगा। हमारे साथ कुछ ख्वातीन भी हैं। क्या कहना है आपका, किस तरह के मसाइल? मेन मुद्दा तो यहाँ का दुकानों का है। जो यहाँ पर दुकानें बंद की जा रही हैं, इलीगल है, कोई कानून ऐसा तो लागू नहीं होता कि मतलब एक अगर क्राइम होता है एरिया में, एक दुकानदार कोई क्राइम करता है तो क्राइम के खिलाफ आवाज उठाएं, ना कि
सारे दुकानों के एरिया की सील कर दें, ये गलत हुआ सबसे बड़ी बात तो। और ये लोकल आपस में ही हुआ है, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की काट कर रहा है, रोजगार पे फर्क डाल रहा है, तो बहुत गलत बात है ये तो। हमारे तो मसला ये है कि हम औरतों में कोई सुविधा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, गरीब आदमी हम लोग, और हर जगह की दुकान में इसी तरीका से हो रही है, बंद हो रही है, इधर उधर जो भी हो रहा है। औरतें घर से निकलती हैं तो डरती हैं, क्योंकि रास्ते में न जाने किस टाइम उसकी इज्जत पर हमला हो जाए, तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं इस इलाके में। आज के डेट में मुसलमानों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उसका कारण गवर्नमेंट जो बायस तरीके से मुसलमानों के साथ जो रवैया इख्तियार किया है, यही एक मेन कारण है। क्योंकि आप देखें ओखला के सारे इलाके में जहां भी आप देखेंगे 50 तरह की परेशानियां हैं, और वहीं यहां से 1 किलोमीटर दूर सुखदेव बिहार में सब कुछ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के तौर पे। दूसरी बात, अभी नई गवर्नमेंट आई है, मोदी जी तकरीबन 100 दिन अपना गवर्नमेंट का पूरा कर चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लानिंग कमीशन जो कि बजट एलोकेट करती है हर स्टेट्स के लिए, हर डिपार्टमेंट्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, उसको भी बंद करने के लिए उन्होंने इस चीज का ऐलान कर दिया है कि अब एक पीएम सीएम टीम बनेगा। पीएम सीएम टीम किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट्स में ज्यादातर सरकार उन लोगों की है, उनके सीएम होंगे, उनके पीएम होंगे, उनके टीम होगी, उनके ब्यूरोक्रेट्स होंगे, और नतीजा ये होगा कि मुसलमानों के लिए जो भी थोड़ा काम आज के दिन में हो रहा है वो नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जुडिशियरी पे भी हमला करा और 121वां अमेंडमेंट ला के जजेस की नियुक्ति पे भी एक तरीके से रोक लगा दिया। उस पे भी उनका से होगा, ताकि जो भी थोड़ा बहुत न्याय हम लोगों को जजेस के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू मिल जाता था, अब वो भी नहीं मिल पाएगा। सो हम एक तरीके से देख सकते हैं कि नई सरकार पूरी तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से आरएसएस के एजेंडा को फॉलो करते हुए मुसलमानों को और पीछे करते हुए, अभी तो आज ये दलितों से नीचे जा चुके हैं, और इनका बस चले तो ये इन्हें पूरे तरीके से सोशल इकोनॉमिक की हर प्लेटफॉर्म पे इन्हें कमजोर करेंगे। बिल्कुल, नई सरकार एक खुफिया एजेंडे पर काम कर रही है और उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। जी, यहाँ पे बहुत सारे मसलों के बारे में बात हुआ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, इस गली में सबसे ज्यादा पानी भर जाता है, पूरे एरिया का पानी इसी गली में भरता है, और सारा नाले का काला पानी होता है, वो हमारे घरों में घुस जाता है। इसके वजह से घर की जरूरत की चीजें भी जमीन पे रखी रहती हैं, वो भी खराब हो जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ का एरिया का सबसे ज्यादा पानी गंदा होता है नाले का, तो आपको एक बार सरकार को ये चीज दिखानी चाहिए कि घरों में कैसे पानी घुस रहे हैं, घर में कैसे लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है घर तक घुस जा रही है, और सबसे ज्यादा गंदा पानी होता है, सीवर का पानी होता है। मेरे पास कुछ फोटोज हैं, कुछ वीडियोज हैं, मैंने अपने घर का, अपने गली का लिया हुआ है, वो सरकार तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि खासतौर से जब पानी घरों में भर जाता है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को, और कई तरह की परेशानियां होती हैं। जी ठीक है, ये सबसे प्रॉब्लम ये पानी वाला जो मसला है। अच्छा, ये दूसरी बात, दुकानें सब बंद कर दिया है, हम लोग सब कमजोर नहीं, बाहर नहीं जा सकते, हम बहुत दिक्कत होती है दुकान बंद करने से। ये क्या पॉलिसी, क्या गवर्नमेंट है भाई, क्या सरकार है ये? बिल्कुल, देख सकते हैं किस तरह का लोग यहाँ पर परेशानी का सामना कर रहे हैं, किस तरह की परेशानियां लोगों को। मुसलमानों के साथ पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को रुस्वा किया जा रहा है। सबसे बड़ा मसला मेरे हिसाब से सिक्योरिटी का मसला है। मुसलमानों की बेगुनाहों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक मुसलमानों को रुस्वा किया जा रहा है। यहूदियों के साथ यहूदी लोग मिलकर हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। इसमें अमेरिका खुद इन्वॉल्व है, और अमेरिका की फंडिंग की वजह से आज हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा शर्मनाक और उनके बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना कोई बोलने वाला है। एक ले देकर हमारे असदुद्दीन ओवैसी हैं जो बोलते हैं कोर्ट के पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, ना कोई इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। इतने सारे एमपी एमएलए मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने भी। बिल्कुल, कई तरह के मसाइल लोग इलाके में बता रहे हैं, खासतौर से नेशनल और इंटरनेशनल मसाइल पर भी लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह के मसाइल हैं और क्यों मुसलमान जो है इन हालात तक पहुंचे हैं, और अब जिस तरह से सरकार आई है वो अपने एक खुफिया एजेंडे पर काम करती हुई नजर आ रही है। आलमी समय का खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहे।
हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि किस तरह के मसाइल हैं इलाके में। कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार आई है और उसके बाद लोगों को कुछ उम्मीद थी कि मुसलमानों के लिए कुछ काम करेंगी, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग्स आ रही है, जिस तरह के बिल्स पार्लियामेंट में पास किए जा रहे हैं, तो उससे यही बात सामने आ रही है कि वो अपने खुफिया एजेंडे पर काम करती हुई नजर आ रही है। जी जनाब, मैं तो सिर्फ एमसीडी के लिए बात करना चाहता हूँ। वाली एमसीडी कितना अच्छा करा तूने के एप्लीकेशन दे दे के 10 दफा नालों की सफाई के लिए एक दिन नहीं आए और गरीबों की सील करने के लिए फौरन चलाए कंप्लेंट में ही। ऐसी कौन सी एमसीडी है भाई? वो हमें भी दिखा दो एमसीडी कहाँ पे है। हम भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं अपनी सोसाइटी की तरफ से लेके जाएंगे। भाई ऐसी एमसीडी कहीं हो तो भाई हमें बता दो, जल्दी बताओ भाई, टाइम निकला जा रहा हमारा भी। बिल्कुल, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जब मसाइल को लेकर एमसीडी के पास जाते हैं तो एमसीडी के अफसर कोई कार्रवाई नहीं करते और जहां सीलिंग का बात आई तो अचानक जो है कार्रवाई कर दी गई। देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि मुसलमानों की हालत इस वक्त उस तरीके से है कि एक वक्त था कि जो लोग मुसलमानों के यहाँ पे चरवाहे हुआ करते थे, आज मुसलमानों की हालत उन चरवाहों से भी बदतर है। अगर इलाके की बात की जाए तो बटला हाउस, जामिया नगर, दिल्ली में जितने भी मुस्लिम इलाके हैं, अगर हम उन इलाकों की हालत देखें, सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम इलाकों की हालत बहुत ही खस्ता हाल है। यहाँ पे ना तो कोई अच्छे स्कूल हैं और ना ही यहाँ पे कोई तालीम का मेयार है और ना ही यहाँ पे तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाती हैं। आप गलियों को देख लीजिए। हमारे एमएलए जो हैं, उन्होंने इलेक्शन जब अब आ रहा है, जब उम्मीद है कि अब इलेक्शन हो सकता है कि यहाँ पे हो जाए, तो उन्होंने इस वक्त सारी गलियां खुदवा दी हैं। अभी तक जो सारे काम नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने गलियां खुदवा दी कि अब आवाम जो है मजबूर होकर के उन्हें वोट देगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी काउंसलर हैं उनकी भी गलती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ की आवाम की भी है कि वो हर बार इलेक्शन में जानने के बावजूद भी कि वो हमारे काम नहीं आएंगे, उसके बावजूद भी उन्हें वोट करते हैं, क्योंकि उनके वो सोचते हैं कि अगर हम इन्हें वोट नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो है बीजेपी जो है वो काबिज हो जाएगी। जबकि इस बार जो है बीजेपी ने साबित कर दिया कि मुस्लिम वोटों का कोई रोल रह ही नहीं गया है हिंदुस्तान में। हमारे इलाके में पानी की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। सिर्फ पीने के ही पानी नहीं, यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जब आप जाएं, वजू बनाने के लिए पानी नहीं रहता मस्जिद में। और बात रही मुसलमानों की, तो मुझे लगता है सरकार और प्रशासन दोनों ही मुसलमानों के साथ खराब व्यवहार करते हैं। आप इस इलाके की बात करते हैं तो आप देख लीजिए, जाकिर नगर मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे काफी पिछड़ापन है, बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती, डेवलपमेंट नहीं है। और सिर्फ एक रोड पार करके आप जाएं 5 कदम तो वहाँ पे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वो आपको इस एरिया का सबसे डेवलपमेंट कॉलोनी मिलेगी। सेम ऐसी शाहीन बाग, एक तरफ रोड के एक तरफ मुस्लिम एरिया शाहीन बाग जो बहुत ही बेकार है, और रोड पार करके जाएं सरिता विहार, वो बहुत ही ज्यादा डेवलप किया हुआ और सरकार वहाँ पे ध्यान देती है। और यहाँ पे सुखदेव विहार जाएंगे, हिंदू एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट है, मुस्लिम एरिया में नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की तरफ तवज्जो मरकूज करानी चाहिए कि मुस्लिम इलाकों में खासतौर से नजरअंदाज किया जाता है मुस्लिम इलाकों को, और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं होता। करीब की जो कॉलोनियां जो हैं उनमें जो है बिल्कुल काम होता हुआ नजर आता है। सबसे ज्यादा जो हमें इस वक्त परेशानी है मुसलमानों को हिंदुस्तान में, वो परेशानी है सांप्रदायिकता। जब से मिस्टर मोदी सरकार में आए हैं, हर जगह, हर मोहल्ले में, हर गली में लड़ाइयां शुरू करवा दी गई हैं, क्योंकि इलेक्शन नफरतें फैला करके इलेक्शन जीता गया था। हमने कहा आपने नफरतें फैला के इलेक्शन जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, अब हिंदुस्तान को एक करने के लिए कोई कदम उठा लीजिए। सांप्रदायिकता बिल, जिसे कम्युनल वायलेंस बिल कहते हैं, आप वो लागू कर लीजिए। कल लाल किले से उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को 2 चीजों से खतरा है, जातिवाद से और सांप्रदायिकता से। क्या वो कोई कदम उठाएंगे सांप्रदायिक बिल लागू करने के लिए, ताकि इंसानों का कत्लेआम बंद हो, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर? मुसलमानों को हिंदुस्तान में सिर्फ फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कभी कांग्रेस नाम का फुटबॉलर उस फुटबॉलर को मारता है, कभी आप पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी। मुसलमानों का कोई भी यहां पर काम करने को तैयार नहीं है। मुसलमान 68 साल में दलितों से निचले स्तर पर चले गए,
जो हमारे लोकल रहनुमा बनते हैं अपने आप को। इत्तेफाक की बात देखिए और बदनसीबी हमारी, ऐसे लोगों के हाथ में हमारी पॉलिटिक्स चली गई। वो कहते हैं कि कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेंगे। उस कब्रिस्तान की बाउंड्री जिस कब्रिस्तान पर ऑलरेडी वहां बाउंड्री है, उनको ये नहीं दिखता कि यहाँ की दुकानें सील कर दी जाती हैं बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। उनको ये नहीं दिखता कि यहाँ पर पानी की समस्या है, पानी भर जाता है, लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, लोग किसी भी तरह से सड़कों पर निकल नहीं सकते, क्योंकि नापाकी का मसला और मुसलमान का मसला बहुत ज्यादा है। सफाई आधा ईमान होती है, लेकिन इन्होंने अगर तमाम मुस्लिम इलाकों को देख लीजिए, जितने भी हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं, तमाम मुस्लिम इलाकों को एक स्लम बनाया हुआ, गंदी बस्ती बना दिया है। अभी जिस तरह से इलेक्शन हुए और खास तौर से नौजवानों ने बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट किया, क्योंकि मोदी ने जो नारा दिया था, रोजगार का नारा दिया था और अच्छे दिन का नारा दिया था, तो क्या कहना है उसको? नहीं, उसके लिए अगर बहस मजमूई देखा जाए तो उस सिलसिले में ये पहले वाला नारा फेल हो गया कि भाई अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन भाई नेचुरल है, जो चीज अगर एक आदमी शुरुआत कर रहा है तो उसकी शुरुआती अलामत हमें महसूस हो जानी चाहिए, लेकिन हमें कहीं भी किसी भी वे पे जो है वो शुरुआत नजर नहीं आई। बुनियादी चीज है तालीम, एक मेन फैक्टर है। तालीम के सिलसिले में मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी तालीमी इदारे हैं हमारे यहाँ, सरकारी इदारे हों या प्राइवेट सेक्टर हों, उनका आप जाके के इंतजाम देख लीजिए। इतना बुरा डिसिप्लिन है, इतना बुरा अनुशासन है कि टीचर्स लापता हैं, स्टूडेंट के कोई डिसिप्लिन नहीं है, क्लास में बच्चे नहीं है, कोई देखने वाला और कोई उनको सुपरवाइज करने वाला नहीं है। जब किसी कौम का तालीमी निजाम खत्म होगा तो वो कौम खुद ब खुद फना हो जाएगी। तो सबसे बुनियादी मसला यहाँ पे जो जहां तक मुझे रीड किया है कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे हों या मीडियम क्लास के बच्चे हों, उनका तालीमी निजाम उभारने के लिए हमारे एमएलएज हों या एमसीडी के हों, कोई भी हो, हर फर्द को इसमें आगे जाना चाहिए। बिल्कुल, कौम की तरक्की का इन्हिसार सबसे ज्यादा तालीम पर होता है और उसी में जो है पूरी तरह से मुहैया जो सुविधा फैसिलिटीज हैं वो मुहैया नहीं कराई गई हैं। अच्छे स्कूल नहीं है, अगर स्कूल हैं तो उनमें टीचर नहीं है, और अगर टीचर हैं तो उसमें जो खास मजमून अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उस तरह के टीचर वहां पर मौजूद नहीं है। ये सारा कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो। हर जगह देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए, पहले इराक में घुसा कि उनके पास ये हथियार है, वो हथियार है, फिर उन्होंने जो करना था करा, अब वो निकल के चले गए। आज के टाइम में फिलिस्तीन का मसला किसी मुसलमान ने छुपा हुआ नहीं, वहाँ निहत्ते लोग मारे गए, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया ने, इवन के फॉक्स हुआ, CNN हुआ या हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनलों ने, किसी ने भी इस चीज को बहुत ज्यादा उठाया नहीं। हमने जितनी तस्वीरें देखी सारी ट्विटर फेसबुक के जरिए जो वहाँ के लोगों ने अपलोड करी कि मुसलमान बिल्डिंगें गिरी हुई है, नमाज पढ़ रहे हैं, ये सारा साजिश की तैयारी हो रहा है। यहाँ पर जो मसला है वो भी एक साजिश की तैयारी है कि मुसलमानों को पिछड़ा से पिछड़ा बनाता है, जितना हो सके बना दिया जाए। इसमें हमारे कुछ लोग मिले हुए हैं जो उनके इस काम को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। राइट टू वर्क इज अ फंडामेंटल राइट। अगर ये दुकानें बंद हुई हैं, ये उनका बुनियादी हक है कि उनको काम करना। अगर इसमें कोई इलीगैलिटी थी तो उसका प्रोसेस दूसरा है। कानून उसमें है कि उसको कहीं और शिफ्ट करा जाए, या जैसे हॉकर्स होते हैं, अगर एक जगह काम कर रहा है, अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम होती है तो उसको हटाने के लिए पहले उसको शिफ्टिंग का प्लान किया जाता है। तो उस तरह यहाँ होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं हुआ, टोटल इलीगल हुआ है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो लोगों ने बताई है कि पानी है, बिजली है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मुसलमानों की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और इसके सोल्यूशन के लिए हम मांग कर रहे हैं। और बिल्कुल देख सकते हैं कि तमाम तरह के इलाके में मसाइल का अंबार है और मसाइल को लेकर लोग इलाके के जो काउंसलर हैं या एमएलए हैं उन तक जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी मसाइल का जो है हल होता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, अभी सारी बातें सामने आ गई हैं, यहाँ से लेकर फलस्तीन और इराक तक की बातें सामने आ गई हैं, लेकिन असल में बात यह है कि हमें तो यहाँ की लोकल समस्याओं का जो है वो ज्यादा उस पर ध्यान है क्या कि यहाँ कोई गरीब आदमी का जगह है, 50 गज का प्लॉट है, 25 गज का प्लॉट है, लेकिन उसके पास बनाने के पैसे नहीं है, तो वो इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेता है कि भाई किसी दूसरे आदमी से पैसे लगवाकर बनाने की कोशिश करता कि भाई ठीक है, आप इसमें से 1 फ्लोर आप ले लेना, 2 मुझे दे देना, इस तरीके से करके बनाने की कोशिश करता। ये लोग आकर उस पर भी सील लगा देते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन को भी रोक देते हैं, समझ गए। और जो बुनियादी मसाइल हैं जिनकी तरफ जो है लोगों ने ध्यान दिलाया है, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट देती है मुसलमानों की हालात के लिए, ये उसको बेहतर बनाने की कोई कोशिश करते नहीं। अगर कोई जाकर हमारा पड़ोसी कंप्लेंट कर देता कि फला जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा तो उसको रोक देते। तो पता ये चला कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये दो रुखा जो है वो बिल्कुल दो रुखा इख्तियार किया जा रहा है। जो रवैया है वो उसकी वजह से जो है लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और तरह तरह के मसाइल इलाके में जो है बने हुए हैं। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और नई जगह के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।